बॉलीवुड में टिकने के लिए टैलेंट के साथ साथ अच्छी किस्मत का होना बहुत जरूरी है। लेकिन आज की इस वीडियो में हम आपको एक ऐसी अभिनेत्री के बारे में बताने वाले हैं जिसके बारे में जानकर आप टैलेंट और अच्छी किस्मत को भूल जाएंगे और आप सोचने के लिए मजबूर हो जाएंगे कि बॉलीवुड में नाम और पैसा कमाने के लिए ऐसा भी करना होता है। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं जैकलीन फर्नांडिस के बारे में। जैकलीन भारत की नागरिक नहीं है, फिर भी जब वो भारत आई तो अपने देश में मॉडलिंग में अपना नाम कमा चुकी थी। जैकलीन का जन्म 11 अगस्त 1985 को कोलंबो, श्रीलंका में हुआ था। जैकलीन की मां एक मलेशियन थी और पिता श्रीलंकियन थे। जैकलीन के परदादा भारत के गोवा से बिलोंग करते थे, जो बाद में भारत छोड़ के श्रीलंका में बस गए थे। जैकलीन की एक बड़ी बहन है और 2 बड़े भाई, मतलब जैकलीन अपने माता पिता की सबसे छोटी संतान है। जैकलीन की शुरुआती पढ़ाई बहरीन में हुई, फिर वो ऑस्ट्रेलिया चली गई, जहाँ उन्होंने अपनी ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी की। उसके बाद जैकलीन अपने देश श्रीलंका वापस चली गई। वहां जाकर जैकलीन ने मॉडलिंग की, फिर एक टीवी शो में काम किया। जैकलीन जब 19-20 साल की थी तो हॉलीवुड में हीरोइन बनने का सपना देखा करती थी। जैकलीन मॉडलिंग करते करते श्रीलंका से मिस यूनिवर्स का खिताब भी अपने नाम किया था। 2008 में जैकलीन अपने किसी मॉडलिंग असाइनमेंट के लिए भारत आई थी। यहाँ पर उन्होंने अलादीन फिल्म के लिए ऑडिशन दिया था और वो सिलेक्ट भी हो गई। इसमें जैकलीन के साथ मुख्य भूमिका में थे रितेश देशमुख और अमिताभ बच्चन। जैकलीन की पहली फिल्म फ्लॉप हो गई। न ही उनकी एक्टिंग की तारीफ हुई और न ही किसी ने इनकी प्रशंसा की। इसके बाद तो बॉलीवुड के फिल्मकारों ने जैकलीन को जल्दी कोई ऑफर देने से हाथ पीछे खींच लिए। लेकिन इसी फिल्म के दौरान जैकलीन रितेश देशमुख पर डोरी डालने लगी थी ताकि रितेश आगे उनको काम दिलवा सके, और हुआ भी वैसा ही। रितेश जैकलीन के हुस्न के जाल में फंस गए और उन्होंने इनकी सिफारिश आने वाली फिल्म के लिए कर डाली। फिल्म का नाम था जाने कहां से आई है। ये नाम जैकलीन पर सूट भी करता था। जिस तरह से वो जगह जगह घूमती रहती थी और लड़कों को फंसाती रहती थी। इस फिल्म में जैकलीन एक ऐसी लड़की की भूमिका निभाती नजर आई जो वीनस ग्रह से प्यार की तलाश में धरती पर आ गई थी। जैकलीन ने वो भूमिका इतनी गंदी तरीके से निभाई कि फिल्म तो सुपर डुपर फ्लॉप हो गई। साथ ही जैकलीन को फिल्म में बकवास एक्टिंग के लिए आलोचनाओं का सामना करना पड़ा। इसके बाद 4-5 साल तक जैकलीन बेरोजगार रही। इसके बाद साजिद खान से जैकलीन की मुलाकात हुई, जिसके बाद साजिद ने जैकलीन को अपने फिल्म हाउसफुल में गाना गाने का मौका दिया। गाना बहुत पॉपुलर हुआ। इसी गाने के बाद जैकलीन रितेश देशमुख को लात मार के अपनी जिंदगी से बेदखल कर देती हैं और साजिद खान से सेट हो जाती हैं। दोस्तों, गिनते जाना जैकलीन ने कितने लोगों को फंसाया और काम निकलने के बाद छोड़ दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैकलीन अब समझ गई थी कि उनका फिल्मी करियर नहीं चल रहा है, इसलिए उसने साजिद खान को अपने प्रेम जाल में फंसाया और उसके साथ हम बिस्तर भी हुई ताकि इंडस्ट्री में पैर जमाया जा सके। जाहिर सी बात है, साजिद खान बड़े फिल्म मेकरों में से ही गिने जाते थे। फिर उनकी बहन फराह खान भी एक जानी मानी कोरियोग्राफर और फिल्म मेकर थी। ये बात तो जैकलीन भी अच्छी तरह से समझ चुकी थी। साजिद से दोस्ती और प्यार का परिणाम ये हुआ कि जैकलीन को उसी समय महेश भट्ट की एक फिल्म मिल गई और वो फिल्म थी मर्डर 2, और ये मूवी जैकलीन की पहली सफल मूवी गिनी जाती है। इसके साथ तो साजिद जैकलीन के साथ रोज रातें रंगीन करता और अपनी फिल्म में लीड रोल देने लगा। साजिद की हाउसफुल 2 में जैकलीन मुख्य भूमिका में थी, क्योंकि इसमें बॉलीवुड के नामी हीरो थे और जिस वजह से वो फिल्म एक सफल मूवी बनी। जैकलीन की 2 फिल्में सफल हो चुकी थी, लेकिन दोनों फिल्मों में ना तो इनकी एक्टिंग की कोई तारीफ हुई और ना ही जैकलीन के होने से किसी को कोई फर्क पड़ा। फिल्म के लोगों ने तो यहाँ तक कह दिया कि छोटे ग्लैमरस रोल में भी जैकलीन कुछ नहीं कर पा रही है तो ये एक्टिंग में कुछ भी नहीं कर पाएंगी। लेकिन 2 हिट फिल्में इनके खाते में तो ऐड हो गई थी और ये सच्चाई थी। साजिद अब जैकलीन से शादी करना चाहता था क्योंकि जैकलीन अब सफल फिल्मों का हिस्सा रह चुकी थी। लेकिन जैकलीन की शर्त थी कि जब तक वो बॉलीवुड इंडस्ट्री में टॉप की एक्ट्रेस नहीं बन जाएंगी तब तक वो साजिद तो क्या, दुनिया के किसी भी आदमी से शादी नहीं करेंगी। लेकिन हाँ, वो दोस्ती और प्यार की आड़ में शारीरिक संबंध जरूर बना सकती हैं। इसके बाद साजिद ने अपने दोस्त अब्बास मस्तान से अपनी आने वाली फिल्म में जैकलीन को कास्ट करने के लिए कहा। दोस्ती के नाते अब्बास मस्तान ने जैकलीन को रेस मूवी का हिस्सा बना लिया। किस्मत से ये फिल्म भी हिट हो जाती है। लेकिन अब जैकलीन समझ गई कि अगर साजिद खान से शादी करती हैं तो फिल्में भी मिलना बंद हो सकती हैं और साजिद खान को कोई दूसरी लड़की भाग गई तो वो इसे साइड करना शुरू कर देगा। इसलिए रेस मूवी हिट होने के बाद जैकलीन साजिद को ही साइड करने लगी। एक तरफ तो वो साजिद को साइड करती जा रही थी और दूसरी तरफ वो मशहूर फिल्म मेकर साजिद नाडियावाला पर डोरी डालने लगी, क्योंकि जैकलीन जानती थी कि साजिद नाडियावाला भी एक बड़ा फिल्म मेकर है
और हिट फिल्में देने के लिए जाना जाता है। साजिद खान से रिश्ता तोड़ने की एक वजह ये भी थी कि साजिद खान उससे शादी करने पर ज्यादा जोर दे रहा था, जबकि जैकलीन उस समय बिना शादी के ही अनेक पुरुषों के साथ रातें रंगीन करके अपनी किस्मत चमकाना चाहती थी। खैर, इसके बाद जैकलीन नाडियावाला के साथ प्यार की धुन बजाने लगी। साजिद नाडियावाला से प्यार करने का रिजल्ट ये मिलता है कि साल 2014 में जैकलीन को साजिद नाडियावाला की फिल्म किक में सलमान खान के अपोजिट लीड रोल मिल जाता है। इस फिल्म के हिट होने के बाद साजिद नाडियावाला को लगता था कि जैकलीन और वो ज्यादा करीब आ जाएंगे, लेकिन दांव उल्टा पड़ जाता है, क्योंकि इस फिल्म के हिट होने के बाद जैकलीन साजिद से दूर अपनी 5वीं शिकार सलमान खान के करीब चली जाती है। जैकलीन को किसी की लुगाई नहीं बल्कि सुपरस्टार बनना था, और ये बात सलमान समझ नहीं पा रहे थे, इसलिए जैकलीन उन मछलियों के ऊपर पैर रखकर नाला पार करती चली गई। जब साजिद नाडियावाला को पता चला कि जैकलीन जैकपॉट खेलना पसंद करती हैं, तो वो सही समय पर मजनू बनने से पहले ही उसका पीछा छोड़ देते हैं, और वहीं जैकलीन सलमान खान की नंबर 2 एक्ट्रेस बन जाती है, क्योंकि उस समय पहले नंबर पर सोनाक्षी सिन्हा ऑलरेडी थी। सलमान और जैकलीन का रिश्ता कभी भी GF-BF वाला नहीं था कि दोनों एक दूसरे की जरूरत को पूरी करने वाले एक ऐसे रिश्ते से जुड़े हुए थे जो अक्सर बॉलीवुड वालों को पसंद होता है। जैकलीन का किसी भी आदमी के करीब जाने का सीधा फंडा यही होता था कि उसे केवल पैसा और फिल्में चाहिए। उसे ना तो किसी से शादी करनी है और ना ही घर बसाना है, और ना ही उसे लव इज ब्लाइंड वाले प्यार के गेम में पड़ना है। अब चलिए आपको आगे बताते हैं। 2014 में आई किक से पहले जैकलीन के पास जहां साल में बस एक ही मूवी होती थी, वहीं सलमान से रिश्ता जुड़ने के बाद उसके पास साल में 2 से 3 फिल्में होने लगी। जैकलीन को जब फिल्में नहीं मिलती थीं, तो वो खाली नहीं बैठती, प्राइवेट पार्टीज और वेकेशंस पर लोगों के यहाँ परफॉर्म करने के लिए जाती थी और बहुत महंगी फीस चार्ज करती थी। कहा जाता है कि बड़े से बड़े बिजनेसमैन और नेताओं की पार्टीज में कई दिनों तक परफॉर्म करती हैं। जैकलीन का नाम ब्रदर मूवी के समय अक्षय कुमार के साथ भी जुड़ा था, लेकिन इसका रिश्ता किसी भी एक्टर या फिल्म मेकर के साथ इसकी खुदगर्जी तक ही सीमित होता है। उसके आगे उनसे शादी तक के रिश्ता ये नहीं बढ़ाती। इंडिया में तो वो बस किसी भी हालत में अपना कैरियर बनाने और ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाने के उद्देश्य से आई हुई थी। कैरियर की बात की जाए तो विदेशी होने के बाद भी जैकलीन को कई बड़ी फिल्मों में काम मिला, लेकिन उनकी एक्टिंग की तारीफ आज तक किसी भी फिल्म में नहीं हुई। जैकलीन ने 2017 में एक फिल्म की थी, जेंटलमैन। जैकलीन के अपोजिट थे सिद्धार्थ मल्होत्रा। इस फिल्म के बाद भी जैकलीन और सिद्धार्थ के अफेयर की खबरें भी कई बार बॉलीवुड मीडिया में आई और फिल्म के फ्लॉप होने के बाद भी मीडिया में छाई रही। सिद्धार्थ के बाद जैकलीन का नाम अभी तक किसी भी व्यक्ति के साथ शायद नहीं जुड़ा होगा, क्योंकि जैकलीन ने अपने आप को पूरी तरह से भाईजान और उनके एनजीओ के लिए न्योछावर कर दिया है। आज जैकलीन बीइंग ह्यूमन एनजीओ में चैरिटी मेंबर के रूप से जुड़ी हुई है, और सलमान भाई के साथ आने के बाद हीरोइन बनने का उनका जुनून, उनका सपना लगभग खत्म हो चुका है। ये भाईजान के एनजीओ के लिए शिद्दत से काम करती हैं। एनजीओ में क्या काम होते हैं और किस हद तक काम होते हैं और दिखाने के लिए कौन कौन से काम होते हैं, ये आपको आज की डेट में पता ही होगा। लॉकडाउन के दौरान जैकलीन सलमान खान के साथ 3 से 4 महीने फार्म हाउस में ही बंद रही। जरा सोचना, जैकलीन अगर सलमान खान की बेसिक दोस्त हैं, तो इतने दिनों तक उनके साथ उनकी बहन बनकर तो उनके फार्म हाउस में रही नहीं होंगी, है ना। सलमान खान का वो फार्म हाउस जिसमें जैकलीन लॉकडाउन के दौरान रुकी हुई थी, अय्याशी का सबसे बड़ा अड्डा है। और ये सिर्फ सलमान खान का फार्म हाउस ही एक ऐसी जगह नहीं है, बल्कि जितने भी फिल्म मेकर्स हैं, फिर चाहे जितने भी नेता हों, सभी के फार्म हाउस होते हैं, वे सभी अय्याशी का अड्डा होते हैं। खैर, लॉकडाउन खत्म हुआ तो वहाँ जितनी भी अय्याशी की लड़कियां पड़ी हुई थी, उन सबको अपने अपने घर भेज दिया गया। लेकिन जैकलीन के साथ प्रॉब्लम ये थी कि उसके पास इतनी फिल्में करने के बाद भी अपना कोई घर नहीं था। वो जिसके साथ यारी दोस्ती कर रही थी, उसी के फार्म हाउस में अपनी रातें गुजार रही थी। और साजिद नाडियावाला को छोड़ने के बाद वो जिस किराए के फ्लैट में रहती थी, उसे भी उन्होंने खाली कर दिया था और सलमान खान के पास रहने चली गई थी। फार्म हाउस में जैकलीन ने बहुत अच्छी सर्विस दी, मतलब कि सलमान भाई की अच्छी सेवा की, जिसके बदले में सलमान ने लॉकडाउन खत्म होते ही जैकलीन को 1 करोड़ की कीमत वाला एक फ्लैट गिफ्ट कर दिया था, जिसका किराया उन्हें नहीं देना पड़ता था। खैर, इस फ्लैट के बारे में जैकलीन से जब पूछा गया तो जैकलीन ने बताया था कि उसके पास रहने को घर नहीं था। सलमान ने दोस्ती के नाते उसे फ्लैट दे दिया। लेकिन सच्चाई क्या है, आपको इस वीडियो में पता लगी गई होगी। अब तो जरा इस तस्वीर पर नजर डालिए। ये फोटो काफी वायरल हो रही है। यहाँ सुकेश चंद्रशेखर के साथ जैकलीन फर्नांडिस नजर आ रही हैं।
दोस्तों 200 करोड़ रुपए के मनी लॉन्ड्रिंग में सुकेश चंद्रशेखर आज अंदर हैं और इसी के सिलसिले में जैकलीन फर्नांडिस से पूछताछ हुई थी। आपको बता दूं कि सुकेश चंद्रशेखर ने इनको करोड़ों के गिफ्ट दिए। क्रॉकरी, 4 पर्शियन बिल्लियां तोहफे में दी थी। इनमें से एक बिल्ली की कीमत 9 लाख थी। जैकलीन को चंद्रशेखर ने 52 लाख का एक घोड़ा भी गिफ्ट किया था और इसकी तस्वीरें सब कुछ बयां कर रही थी। तो दोस्तों आपका क्या कहना है जैकलीन फर्नांडिस के बारे में? कमेंट के साथ शुरू हो जाइए।